माय डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे संबंधित नदियों को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये ट्रिक बहुत आसानी से याद हो जाएगी और इससे संबंधित प्रमुख स्थल और नदियों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, जो हर कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। तो बहुत आसान ट्रिक है, कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो वो ट्रिक है लोभी मौसी का हरा कंघा। लिखेंगे लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। रमा ने ले लिया। तो वो रोष में आ गई। वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। और उसे बस से कुचल दिया। बस से कुचल थोड़ा सा ट्रिक बड़ा है, लेकिन आप बहुत आसानी से इस कविता के माध्यम से देखेंगे, याद कर लेंगे कि एक मौसी थी, वह लोभी थी, जिसका कंघा यानी कंघा बाल झाड़ने वाला कंघा हरा था और रमा नाम की एक लड़की ने उससे चुरा लिया। तो लोभी मौसी ने रोष में आ गई, गुस्से में आ गई और उसे जो है बस से क्या किया, कुचल दिया। यही वो ट्रिक है। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। और उसका जवाब जो है बस से कुचल के दे दिया। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सबका मतलब क्या होता है। ऐसे लिख लेंगे लोभी, एक में कुछ चीज़ें साइलेंट है उसको भी देख लेंगे। लोभी, उसके बाद मौसी देख लेंगे। इसके बाद मौसी है। का जो है इसमें साइलेंट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो मैं गोला पार बना दे रहा हूँ वो साइलेंट होगा। हरा एक में है, हरा। उसके बाद हो जाएगा कंघा। कंघा, कंघा के बाद क्या है, कंघा तो मैंने लिख, उसके बाद रमा आ जाएगा, तो इसको हम लोग रमा लिखेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद ने ले लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ने ले लिया, इसको पूरा करने के लिए जो है बनाया गया है, ये अंडरलाइन कर दिया गया है। उसके बाद तो ये भी ओ, ये भी क्या होगा, ये साइलेंट है, इसको पूरा करने के लिए किया गया है। मैंने साइलेंट वाले अक्षरों को जो गोला बना दिया है। उसके बाद आया रोस। ठीक, तो रोस लिख लेंगे इसको हम। उसके बाद आ गया मैं आ गई। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग साइलेंट कर लेंगे, इन सब चीज़ों को। आ गई जो और है इसको भी हम लोग साइलेंट ही कर लेंगे, इस चीज़ को, इसको भी हम लोग साइलेंट कर लेंगे। अब बचा क्या, बस, तो बस लिख देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा ए, जो से कुचल दिया, ये भी क्या होगा, साइलेंट ही होगा। तो मैंने जिस पे जो है गोला बनाया है वो सब साइलेंट रहेंगी। बस उस जो है ट्रिक को पूरा करने के लिए इनको उपयोग में लिया गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सबका मतलब क्या है। तो देखें, लो से मतलब क्या होगा, तो आपको याद होगा लो से मतलब होगा लोथल। ठीक है, लोथल जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है।
अक्सर पूछा जाता है कि लोथल जो है किस राज्य में है, तो आपको बताना होगा, बता देंगे कि आप लोग लोथल गुजरात में है। और जो भो है ये किस नदी के किनारे बसा है, तो भोगवा नदी, भो से भी से जो हो रहा है भोगवा नदी हो जाएगी, भोगवा नदी। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। जो मऊ है, मऊ से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पूछा जाता है, इसको लिखेंगे पाकिस्तान। और यहाँ जो सी है, सी का मतलब किस नदी किनारे बसी है, तो इसको याद करेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी। सर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी, और कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और हरा से क्या हो जाएगा, ह से हो जाएगा हड़प्पा, ह से हड़प्पा हो जाएगा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। तो हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा भी क्या है, पाकिस्तान में है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे पाकिस्तान में। जो रा है ये क्या हो जाएगा, रा से रावी नदी हो जाएगा, पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे स्थित है। उसके बाद अब देखिए कंघा, इससे मतलब क्या हुआ, का से हो जाएगा कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगन कहें या कालीबंगा कहें, बात क्या है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो पूछा जाता है कि कालीबंगा है जो है ये राजस्थान में है। अक्सर जगहों का नाम भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इतिहास का। और जो घ है ये किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर नदी, घग्गर नदी। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखें रमा है, र से क्या हो जाएगा, तो र से हो जाएगा रंगपुर, ठीक है, र से आपका रंगपुर हो जाएगा, रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पे है, तो ये भी क्या है, गुजरात में है, गुजरात में। और जो माँ है तो मादर नदी या मांडवी कह सकते हैं। उसके बाद अगला देखें, रूस से क्या होगा, अगला देखें रोस है, तो रो से हो जाएगा आपका रूपण, इसको याद कर लेंगे, रो से रूपण हो जाएगा। रूपण जो है ये आपके पंजाब में पड़ता है, अगर पूछा जाए तो रूपण कहाँ स्थित है, तो अब अलग बताएंगे पंजाब। और जो से हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा सतलज नदी, सतलज नदी। अगर पूछा जाए कि रोपड़ कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में किस नदी किनारे, सतलज। जो बस है यहाँ से ब से हो जाएगा बनवाली, इसको बनवाली कहें, बनावली कहें, बनवाली। ये जो है आपके हरियाणा में पड़ता है, यहाँ लिखेंगे हरियाणा। और जो स हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती नदी। चलिए, तो बस से जो है, बस से बनवाली हरियाणा, से सरस्वती नदी। तो एक एक करके मैंने सभी ट्रिकों को बताया। यहाँ पे लोभी मौसी का हारा कंघा रमा ने ले लिया, तो वो रोश में आ गई और उसी बस से कुचल दिया। तो जो चीज़ें साइलेंट थी मैंने उसको गोला बना दिया है। जो चीज़ें आपको याद करनी है, याद करके प्रैक्टिस करनी है, उसको आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन हो जाए शुरुआत से। लोभी, लो से हो जाएगा लोथल नदी, लोथल गुजरात, और किस नदी किनारे, भोगवा नदी। मौसी से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मौसी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे। हरा से हो जाएगा हड़प्पा, पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी किनारे स्थित है।
कंघा कैसे हो जाएगा कालीबंगन, और यहाँ से जो है घग्गर नदी किनारे स्थित है। रमा से हो जाएगा रंगपुर गुजरात भादर नदी के किनारे। रूस से हो जाएगा रोपण पंजाब में सतलज नदी किनारे। बस से हो जाएगा बनवली हरियाणा सरस्वती नदी किनारे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।